हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको प्लांट पॉपुलेशन की जानकारी दी थी और मैंने कल प्लांट पॉपुलेशन के न्यूमेरिकल कराए। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के आया हूँ। ग्रेन यील्ड, किसी फसल की ग्रेन यील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द, ये हमारा रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेन यील्ड। based on grain yield, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेन यील्ड। तो आज हम आपको ग्रेन यील्ड कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई हमारी expected yield of maize crop. Maize grain from the following details. ठीक है, from the following details। अब हमारी डिटेल कौन कौन सी दी हुई है वो आपको देखना है। तो हमारी फर्स्ट हो गई स्पेसिंग। फर्स्ट हमारी रहेगी स्पेसिंग। और उसके बाद सेकेंड स्पेसिंग हो गई। स्पेसिंग के बाद नंबर ऑफ कॉप पर प्लांट। फिर उसके बाद थर्ड सीड। अब इसके बाद थर्ड हम रखेंगे सीड पर कॉप, कितने दाने एक भुट्टी में हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा टेस्ट वेट, कितने हो गए ये 4। और फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पर आ जाता है एरिया। कितना हमारा एरिया दिया हुआ है।
तो हमने स्पेसिंग कितनी रखनी है? चलो 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ये हमने स्पेसिंग रख ली। मैंने कल भी बताया था स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक, और रो टू रो स्पेसिंग। तो अब इसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ कॉप्स पर प्लांट। हमारे एक पौधे में कितने भुट्टे हैं? तो वो हमारे एक उसमें है 4, ठीक, 4 भुट्टे एक प्लांट के अंदर है। सीड पर कॉप, एक भुट्टे में हमारे कितने दाने हैं? तो एक भुट्टे में हमारे दाने हैं, मान लिया 200। टेस्ट वेट आपको पता ही है, पिछली बार मैंने बताया था। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। वो कितना है? 250। एरिया हमारा दिया है 1 हेक्टेयर, ठीक। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमारी ये हमारी डिटेल हो गई, स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कॉप्स पर प्लांट 4, ठीक। और आपका सीड पर कॉप्स 200 और टेस्ट वेट 250, 250 ग्राम, 250, हाँ, टेस्ट वेट 250 ग्राम। ये नंबर सीट हो गए, ठीक, और एरिया हमारा 1 हेक्टेयर। अब इसे न्यूमेरिकल को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? मेज ग्रेन यील्ड, यहां हमने लिख दिया मेज ग्रेन यील्ड इज इक्वल टू, अब हम सबसे पहले क्या रखेंगे? एरिया। ये हमारा वर्ग मीटर में, चलो, अपॉन, अब इसमें यहां आ भी रहा है, तो यहां लिख देते हैं मेज ग्रेन यील्ड, ये किसमें? केजी इज इक्वल टू एरिया मीटर स्क्वायर इंटू, अब नंबर ऑफ कॉप्स पर प्लांट, नंबर ऑफ कॉप पर प्लांट इंटू, ये हमारा नंबर ऑफ कॉप्स हो गया सीड पर कॉप्स, सीड पर कॉप्स इंटू टेस्ट वेट, टेस्ट वेट अपॉन
अपॉन स्पेसिंग, ये किस में आएगी, मीटर में, इंटू 1000, ये हमारा टेस्ट वेट है ना, इसका आ गया 1000। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको सीट रिक्वायरमेंट वाले उस न्यूमेरिकल में, इंटू 1000, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम इस डिटेल को रख देंगे, तो अब इसको हम रखेंगे तो क्या आएगा, एरिया हमारा 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर मीटर में रखना है, तो 10,000 इंटू नंबर ऑफ क्रॉप्स पर प्लांट, कितने हैं 4, इंटू सीड पर कॉप्स, सीड पर कॉप्स कितने हैं 200 इंटू, अब हमारा टेस्ट वेट 250 ग्राम, 250 ग्राम, ये हो गया। अपॉन स्पेसिंग हमारी कितनी है 60/40, तो इसे हमें स्पेसिंग को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तब रखेंगे 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1000 इंटू 1000, ये हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 एक 0 ये कर दिया है ना, 2 ये हो गई, ठीक है। अब हमारा बच गया 4 इंटू 2 इंटू 250 अपॉन 0.6 इंटू 0.4, है ना, 0.6 इंटू 0.4। अब इसे हम ये और भी कैलकुलेट आगे कर सकते हैं, तो इसमें आएगा इसका आंसर 8333 इतना केजी पर हेक्टेयर। तो ये हमारी यील्ड आ गई कितने 8333, तो इसे हम 83.33 क्विंटल भी बोल सकते हैं, तो 83.33 क्विंटल या 8333 केजी यील्ड हमारी आ गई। मेज ग्रेन यील्ड पर हेक्टेयर कितनी आई, ये। तो इसे आप नोट करिए, इस फॉर्मूला को और इस डिटेल को। तो ये आपने नोट कर लिया, अब हम इसे मिटाते हैं। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारा इसी में है, लेकिन उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स
स्पेसिंग, ठीक, स्पेसिंग 60 इंटू 30 ये हमने रख ली। नंबर ऑफ क्रॉप्स पर प्लांट हमने कर दिए 5, पहले हमारे 4 थे, अब हमने रख दिए 5। अब इसमें हमने एक चीज जोड़नी है, नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेन रो पर क्रॉप, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ग्रेन रो पर क्रॉप इसमें हमने 10 रख दी। अब इसके बाद सीड पर क्रॉप, ठीक है, सीड पर क्रॉप इसको हम खत्म करते हैं। सीड पर क्रॉप हमने खत्म कर दिया। अब हमने इसमें रख दिया नंबर ऑफ ग्रेन रो। अब नंबर ऑफ सीड पर रो, नंबर ऑफ सीड पर रो अब कितनी है? एक रो में सीड हमारे 20। अब ये हमारी लाइन हट गई। टेस्ट वेट उतना ही है 250, एरिया 1 हेक्टेयर। अब इसमें कितनी चीजें दे दी? 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हमें ये 6 चीजें दे दी, स्पेसिंग, नंबर ऑफ क्रॉप्स पर प्लांट। अब कैसे? ये हमारा मक्के का भुट्टा है, इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स पर रो। अब इसमें रो कितनी है? 10 रो है, नंबर ऑफ रो 10। अब इन रो में, अब ये एक रो है ना, इसमें नंबर ऑफ ग्रेन 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमारे नंबर ऑफ सीड पर रो 20 सीड, एक रो में 20 हमारे सीड हो गए। और ये नंबर ऑफ रो ये हो गई नंबर ऑफ सीड, नंबर ऑफ सीड पर रो, नंबर ऑफ सीड पर रो 20। ये हमारा ये डिटेल हो गई। अब इसके लिए हम ग्रेन यील्ड किस तरह से निकालेंगे? मेज ग्रेन यील्ड केजी पर हेक्टेयर के लिए एरिया, चलो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। एरिया हमारा दिया है 10,000 इंटू टेस्ट वेट 250, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब नंबर ऑफ क्रॉप्स, एक पेड़ में हमारे 5 भुट्टे। अब इसके बाद नंबर ऑफ ग्रेन्स रो पर क्रॉप्स 10 इंटू नंबर ऑफ सीड पर रो। एक रो में मैंने अभी ये बताया था, इसी तरह से ये कितने 20, ये हो गया। इसके बाद हम
स्पेसिंग को आपको मीटर में रखना है, तो मीटर में रखने के लिए हम 0.6 इंटू ये 30 है 0.3 इंटू 1000 इंटू 1000 ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 4 तो ये 3 और ये 1 4 1 2 ये हमारा 1 और ये 2 ये हो गया। अब बचा कितना 25 इंटू 5 इंटू 20/0.6 इंटू 0.3 ये हो गया ना। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1388 और 8 केजी पर हेक्टेयर। तो ये हमारी यील्ड हो गई मेज की, 1 हेक्टेयर के अंदर मक्का की पैदावार हमारी इतने केजी हो गई, मतलब 138.88 क्विंटल। तो ये हमारी यील्ड हो गई। तो इस तरह से हम मक्का की या किसी और फसल की यील्ड निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी उम्मीद करता हूँ, और आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और कमेंट भेज सकते हैं। धन्यवाद।